हमारा इलेक्शन 21 अक्टूबर को ही था और उस जलसे ने ही ये हमें दिखा दिया कि अगला वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। 2024 के जो इलेक्शन है वो 2013 के इलेक्शन का रिप्ले होएगा। जो पाकिस्तान इतना साल पीछे गया इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इंटॉलरेंस, करप्शन, ये सब कुछ इमरान खान का किया धरा है। तो शहबाज शरीफ साहब जो आए उन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। खुद इमरान खान टीवी पे आके कहता था कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका बनने वाला है। मरियम बीबी को देखेंगे कि वो आगे इलेक्शंस लड़ेंगी भी और स्वीपिंग विक्ट्री करेंगी। दो भाई हैं, दो बड़े लीडर हैं, दो साबिक वज़ीर आज़म हैं, तो वज़ीर आज़म कौन होगा आगे, शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर भी होंगे। आप उम्रे पे थी, दुश्मन के लिए भी दुआ करनी चाहिए। इमरान खान साहब मुश्किलात में, आपने उनके लिए दुआ खैर की वहाँ पे उम्रे में? मुझे तो इमरान खान साहब का फ्यूचर अच्छा नहीं लगता। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की यूथ कोऑर्डिनेटर हिना परवेज़ भट्ट। कुछ ही दिन पहले उम्रे की सआदत हासिल की। हिना, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और आपको उम्रे की बहुत मुबारक हो। कैसा एक्सपीरियंस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने वहाँ भी मुझे मेरे साथ राब्ते में रहे और मैंने आपके लिए बहुत दुआ की। इस दफ़ा मुझे मौका मिला कि मैं 3 दिन माशाल्लाह रियाजुल जन्ना भी जाऊँ और मैंने सबके लिए बहुत दुआ की और अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा किया। और सबको अल्लाह ताला आने की तौफीक भी अता करे। और वहाँ जो एक्सपीरियंस होता है वो आई थिंक आप वर्ड्स में भी नहीं बता सकते कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, क्या सरगर्मियाँ चल रही हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद जो हैं वो पहुंच चुके हैं वापस। लास्ट टाइम आपको पता है कि लंदन में हमारी मुलाकात हुई थी और तब भी हमें ये एज़ाज़ हासिल हुआ था कि हमने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ लंच किया था। मुझे याद है उस दिन भी। आज बल्कि मेरी लाहौर चेंबर में हमारे कायद की एक छोटा सा फंक्शन रखा हुआ था। जिस तरह आपने देखा कि स्टॉक मार्केट भी पिक किया है, उसी तरह जो बिज़नेस ओनर्स हैं, इन्वेस्टर्स, उनको भी पता है कि हमारा कॉन्फिडेंस जो है पाकिस्तान का वापस आया है। और उन्होंने यही बात की थी कि जिस तरह हम 2018 में भी एशियन टाइगर के अंदर शुमार थे, अब इंशाल्लाह ताला अगली हुकूमत जो इंशाल्लाह ताला PMLN की होगी उसमें मियाँ साहब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ को प्रायोरिटी रख रहे हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी। थैंक यू। अच्छा, ये बताइएगा ही ना कि आजकल हर बंदे की ज़बान पर है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। इलेक्शन अभी हुए नहीं, कैसे लगता है लोगों को और आपकी जमात को कि वो वज़ीर आज़म होंगे? देखें, आपने देखा कि 21 अक्टूबर का जलसा हुआ। 21 अक्टूबर के जलसे ने वैसे ही आपको बता दिया कि किस तरह पूरा पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एक झलक देखने के लिए वेट कर रहा था। हमने देखा कि ऑल अक्रॉस पाकिस्तान और स्पेशली लाहौर के कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो हमारा इलेक्शन 21 अक्टूबर को ही था और उस जलसे ने ही ये हमें दिखा दिया कि अगला वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। आप बहुत एक्टिव थी, आपने लोगों को मोटिवेट किया, आप मुख्तलिफ शहरों में गई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आपको शाबाशी दी जो आपने काम किया, मेहनत की? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जब से मरियम नवाज साहिबा पार्टी की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बनी थी एंड राउंड अबाउट 7 मंथ्स बैक उन्होंने मुझे लाहौर की यूथ कोऑर्डिनेटर बनाया और उसके बाद हमने ऑल ओवर लाहौर लोगों को चैनलाइज़ किया। हमने लाहौर को 30 PPs में डिवाइड किया और हर PP के अंदर हमने UC लेवल और वार्ड लेवल तक कोऑर्डिनेटर्स लगाए। और यूथ ने, आपने अगर देखा होगा तो जलसे में बहुत भर के पार्टिसिपेट किया। और ये मुझे कभी किसी ने एक दफ़ा कहा था कि अगर आपने काम किया हो ना तो जो हमारे कायद हैं उनको उसको अप्रिशिएट भी करते हैं और एक्नॉलेज करते हैं। और मैं बड़ी खुश हुई जब मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे एक्नॉलेज किया। तो वो जितनी भी हमने मेहनत की है और दिल चाहता है और मेहनत करें। अच्छा, हिना जी बताइएगा जी, पीपल्स पार्टी आपके साथ 1.5 साल इत्तेहादी रही, जब आपका इत्तेहाद ख़त्म हुआ, जो निगरान हुकूमत जो सेटअप था वो ख़त्म हुआ, उसके साथ ही उन्होंने आपके ख़िलाफ़ जो लफ्ज़ी गोराबारी का आजकल आगाज़ कर रखा है, तो आपकी पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? जबकि पीपल्स पार्टी का ये भी कहना है कि अगला वज़ीर आज़म पंजाब से नहीं है।
دیکھیں ہر پارٹی کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, وہ ضرور الیکشن سے پہلے کوئی بھی بات کریں, لیکن میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ انشاءاللہ 2024 کے جو الیکشن ہے وہ 2013 کے الیکشن کا ریپلے ہوئے گا. 2013 میں نے سیاست جوائن کی تھی اور پاکستان کو 2 میجر چیلنجز تھے, اور وہ چیلنجز تھے ٹیررزم اینڈ لوڈ شیڈنگ, اور وہ دونوں چیلنجز ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے ختم کیے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی واپسی سے انویسٹر کانفیڈنس بھی انکریز ہوا ہے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کو کس طرح اکنامک سپر پاور بنانا ہے, ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سیاست میں تہذیب اور ٹالرنس کا کلچر کو فروغ دینا ہے. بیکاز اب مجھے لگتا ہے کہ کچھ مخالفین کی وجہ سے بہت پولرائزیشن اور انٹالرنس ہوگی پالیٹکس میں. سو آئی تھنک کہ پیپلز پارٹی یا اور کوئی بھی پارٹی اعتراض ضرور کر سکتی ہے, لیکن ان کو پتہ ہے کہ 2013 کا ریپلے ہونا ہے, تو اس لیے ان کو پرابلم ہو رہی ہے. عنایت, جو عمران خان کی سابقہ حکومت تھی وہ کوئی اچھی حکومت نہیں تھی, لوگ ان سے بڑے ناراض تھے, تو کیا سمجھتی ہیں جو میاں شہباز شریف صاحب نے جو حکومت لی 1.5 سال, اب ان پہ تنقید بھی ہو رہی ہے, کیا ان سے یہ مسٹیک نہیں ہوگی وہ حکومت لے کے 1.5 سال؟ دیکھیے پہلے تو ہم 3.5 سال کی حکومت کا کمپیریزن شہباز شریف صاحب کی 16 مہینے کی حکومت سے نہیں کر سکتے. بیکاز آپ نے دیکھا ہے کہ 3.5 سال جو عمران خان کی حکومت تھی اس میں آپ کیسز سامنے آ رہے ہیں, اس میں چاہے القادر ٹرسٹ کیس کی بات ہو, توشہ خانہ کی بات ہو, لسٹ آف کرپشن اسکینڈلز ہوں, چاہے ہم دیکھیں کہ ان نے کس طرح سوشل میڈیا کی پوری آرمیز جو ہیں ان کو فائنانس اور فنڈ کیا ہوا تھا, کس طرح عمران خان نے اپنے دور حکومت میں اور اس کے بعد بھی اداروں پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی, جس طرح انہوں نے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کو اٹیک کیا, اور ایونچولی اینڈ آف دا ہول ٹینیور 9 مئی جو آیا جس پہ انہوں نے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اور ریاست پاکستان پہ اٹیک کیا. اس سے پہلے انہوں نے وہ سائفر لہرا کے ایک اسٹیٹ سیکرٹ کو لیک کیا, تو وہ ایک بہت ڈارک ٹینیور تھا. اور 3.5-4 سال میں پاکستان جتنا پیچھے گیا, جس طرح قرضہ ملک کے اوپر بڑھا, جس طرح IMF کے اوپر انہوں نے, دیکھیں آپ کو پتہ ہے 2016 میں ہم نے IMF کو گڈ بائی کہہ دیا تھا. تو یہ سب چیزیں جو پاکستان اتنا سال پیچھے گیا اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے, پولیٹیکل پولرائزیشن, انٹالرنس, کرپشن, یہ سب کچھ عمران خان کا کیا دھرا ہے. تو شہباز شریف صاحب جو آئے انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا, اینڈ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ کتنا مشکل ٹائم تھا. یہ خود عمران خان ٹی وی پہ آ کے کہتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ سری لنکا بننے والا ہے. تو ہم نے جو وہ ٹائم گزارا, وہ حکومت لی, وہ بھی ریاست پاکستان کے لیے لی, وہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے لی. تو اس ٹائم پہ جس طرح شہباز شریف صاحب نے دن رات محنت کی اور IMF کا دوبارہ کانٹریکٹ لیا اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا, تو آئی تھنک کہ ہمیں ان کو بھی اس بات پہ سلوٹ بھی کرنا چاہیے اور تھینک بھی کرنا چاہیے کہ انہوں نے چاہے کچھ ٹائم کے لیے اپنی پالیٹکس کو سائڈ لائن کیا, لیکن انہوں نے ریاست پاکستان کو فور فرنٹ پہ رکھ کے پاکستان کو سیو کیا کرائسس. یہ بتائیے گا, آپ مریم نواز صاحبہ کی بڑی فرنٹ پلیئر ہیں, بڑی وفادار ہیں ان کے ساتھ, یہ بتائیں وہ الیکشن میں حصہ لیں گی آنے والے جو الیکشن؟ دیکھیں مریم بی بی میری لیڈر بھی ہیں. مریم بی بی ایک بہت بہادر اور کریجس وومن ہے. جس دن میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی والدہ کو, ان کی والدہ بیمار تھی, وینٹیلیٹر پہ تھی, وہ اپنی والدہ کو لنڈن میں چھوڑ کے اپنے والد کے ساتھ جہاز پہ فیک کیسز جو پولیٹیکلی وکٹمائز ہو رہی تھی وہ آئیں, انہوں نے بہادر بیٹی کی طرح اپنے والد کا ساتھ دیا. اور میں نے ان کو دیکھا ہے لاسٹ 3.5-4 ایئرز میں جس طرح سنگل ہینڈڈلی وہ اپنے والد کا بیانیہ اور پاکستان کا بیانیہ لے کے آگے چلی ہیں. میں ان کے کریج کو اور بریوری کو سلوٹ بھی کرتی ہوں. شی از آلسو مائی رول ماڈل, اینڈ آئی تھنک پالیٹکس میں ان کے آنے سے خواتین کو بہت امپورٹنس ملی ہے. اس سے پہلے PMLN کچھ a couple of years back, I think 10 years back, PMLN was considered as a more conservative party, but now
with Maryam Nawaz Sharif as the chief organizer of the party. उन्होंने यूथ को भी आगे फोरफ्रंट पे लेके आई हैं, वो ख़वातीन को भी आगे फोरफ्रंट पे लेके आई हैं. और मैं आपको बताऊं कि कई दफ़ा मैं देखती हूँ इस तरह पार्टी मीटिंग्स हो रही होती हैं और पार्टी मीटिंग्स में सिर्फ ख़वातीन बैठी होती हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता है, इंसान बड़ा मोटिवेट होता है. तो इंशाल्लाह ताला हम मरियम बीबी को देखेंगे कि वो आगे इलेक्शंस लड़ेंगी भी और स्वीपिंग विक्ट्री करेंगी. बिकॉज आपने देखा है कि इससे पहले भी मरियम बीबी जब भी किसी जलसे में आती हैं, बात करती हैं, तो शी इज़ नोन एज द क्राउड पुलर, and she is actually known as the crowd puller of Pakistan and of PMLN. तो I'm sure जब वो इलेक्शन कैंपेन करेंगी अपनी इलेक्शन के लिए और मियाँ साहब की इलेक्शन की कैंपेन करेंगी, तो वो she will be the crowd puller for the whole party. ये बताइएगा, दो भाई हैं, दो बड़े लीडर हैं, दो साबिक वज़ीर आज़म हैं, तो वज़ीर आज़म कौन होगा आगे, शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब? देखिए, मेरे लिए दोनों ऑब्वियसली मेरे पार्टी के लीडर्स हैं, लेकिन मैं हमेशा से लुक अप टू करती हूँ और मैं ये कहूँगी भी आपके शो पे कि आई थिंक हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह ताला 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर भी होंगे. और अगर आप ये सवाल मेरे से ना करते, शहबाज शरीफ साहब से भी करते, तो वो भी आपको यही जवाब देते कि नवाज शरीफ साहब हमारे पार्टी के वज़ीर आज़म भी हैं, हमारे कायद भी हैं. जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है अगर मुस्लिम लीग नून की, तो वज़ीर ख़जाना कौन होंगे और चीफ मिनिस्टर पंजाब कौन होंगे? देखें, मेरे से अगर आप पूछें तो आई वुड से कि इसाक डार साहब शुड बी द फाइनेंस मिनिस्टर. बिकॉज जिस तरह मैंने इसाक डार साहब को काम करते हुए देखा भी है, जिस तरह उन्होंने IMF के साथ काम किया, जिस तरह आज भी लाहौर चेंबर की मीटिंग में इसाक डार साहब प्रेजेंट थे और सारी बिज़नेस कम्युनिटी उनकी पॉलिसीज़ को इंडोर्स कर रही थी और उनकी पॉलिसीज़ को लुक फॉरवर्ड कर रही थी कि आगे इसाक डार साहब जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ बना सकते हैं. तो आई वुड से कि इसाक डार साहब इज़ द बेस्ट कैंडिडेट एज द फाइनेंस मिनिस्टर फॉर द upcoming government if PML comes in power. आप देखती हैं हमजा शहबाज साहब को दोबारा वज़ीर आला पंजाब? देखिए, हमजा साहब जो हैं ग्रास रूट पॉलिटिक्स में अभी भी अगर हम देखें कि मियाँ साहब के आने का जब प्लान था, तो हमजा साहब ने दिन रात एक्टिविटी की और उनकी बहुत वर्क है. एंड हमजा साहब इज़ अ वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी. तो इंशाल्लाह ताला हम लुक फॉरवर्ड करते हैं कि वाई नॉट हमजा साहब शुड बी द CM कैंडिडेट फॉर पंजाब. बिकॉज आपने देखा कि चाहे दो महीने का भी उनका टेन्योर हो, जिस तरह उन्होंने लाहौर को रिवैम्प करने की कोशिश की, जिस तरह पंजाब के अंदर उन्होंने कोशिश की कि इलेक्ट्रिसिटी को जो है कम किया जाए 200 यूनिट से अंडर, या गरीब आवाम के लिए काम किया, तो आई थिंक हमजा साहब विल बी अ गुड कैंडिडेट. आप उम्र पे थी, दुश्मन के लिए भी दुआ करनी चाहिए. इमरान खान साहब मुश्किलात में, आपने उनके लिए दुआ खैर की वहाँ पे उम्र में? देखें, जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होती जा रही हैं, अभी तो मैं कह रही हूँ जो चीज़ें सामने आई हैं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है. रोज़ हम देखते हैं कि अल कादिर ट्रस्ट की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इससे पहले भी हमने बड़ी ऑडियो लीक्स देखी थी, उसमें 5 करात का हीरे की बातें हो रही थी या तोशा खाने की घड़ी बेचने की बातें हो रही थी. तो अभी तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है. मैं पर्सनली समझती हूँ कि जो उन्होंने 9th ऑफ मई को किया, जिस तरह उन्होंने रियासत पाकिस्तान के इदारों पे अटैक किया, जिस तरह उन्होंने साइफ़र को यूज़ किया अपने सियासी मकसद के लिए और पाकिस्तान को कोशिश की कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली और फॉरेन कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान का रिलेशनशिप ख़राब करें, जिस तरह उसने पाकिस्तान की इकॉनमी ख़राब की, जिस तरह उसने यूथ को पोलराइज किया, जिस तरह उसने सोसाइटी को इंटॉलरेंट बनाया. सो आई डोंट थिंक सो कि उनके ऊपर कोई सॉफ्ट कॉर्नर शो करना चाहिए. इनका फ्यूचर क्या है PTI का, और जो उनके साथ जो पहले लोग जिन्होंने इमरान खान के साथ काम किया, और जो आने वाले इंतखाबात में आप समझती हैं बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा? जो अवाम है वो कभी भी रियासत पाकिस्तान के अटैकर्स को कभी उनको फॉलो नहीं करती. तो आई थिंक कि मुझे तो इमरान खान साहब का फ्यूचर अच्छा नहीं लगता, और
جب سے انہوں نے یہ پورا اٹیک کیا تو آئی تھنک کہ پوری پاکستان کی جو یوتھ بھی ہے وہ بھی اسٹرکٹلی اس کو کنڈیم بھی کرتی ہے اور کوئی ان کے فٹ اسٹیپس کو فالو نہیں کرتا. تو لیٹس سی, آئی ڈونٹ تھنک, مجھے تو ان کا کوئی فیوچر اچھا نہیں لگتا. یہ تھی نا پرویز بٹ, بڑی پر امید ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ہوں گے اور آنے والے جو حکومت ہے, جو دور ہوگا وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا اور مسائل سے پاکستان کو نکالنے کا واحد راستہ میاں محمد نواز شریف کی شکل میں ہوگا. اور جن لوگوں نے بھی 9 مئی کے واقعات کیے ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے.